गीता को पाठ कर सुनना चाहिए और पूजन करना चाहिए, बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए हम गीता पाठ से पहले हम भगवान श्री योगेश्वर महाराज की का गुणगान कर लेते हैं थोड़ा। अरे हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए अब मैं आपको गीता का शुभारंभ करता हूँ। लिखा है, गीता श्रुत्वा हिरण्यं च सत् बाम्बरवेष्टनं निवेद्य च विप्राय प्रीते परमात्मना। क्या गीता को सुनकर रेशमी वस्त्रयुक्त स्वर्ण समेत पुस्तक का ईश्वरार्पण करके दान देना चाहिए। वाचिकम पूजेन्द्र वत्या द्रव्य वस्त्र रूप अनेक कर्व हुधा प्रीत्या तुप्यता भगवन हरि। लिखा है कि अनेक के वक्त को भक्ति युक्त द्रव्य वस्त्र आदि उत्तम उपकारों से पूजन करना चाहिए, उस पर भगवान प्रसन्न रहते हैं। आगे लिखा है, महात्म महात्मये में तदगीताया कृष्णा प्रोक्तम पुरातनम। गीतान्यते पाठे अस्तु यथो तफलभाग भवेतु। यह गीता महात्म श्री कृष्ण ने कहा, इसको गीता पाठ के अंत में करना चाहिए। आगे लिखा है, गीताया पठनम कृत्वा महात्म नवदया पठेत् वृथा पाठ फलम तस्य श्रम एव हृदयाहर्तो। जो कोई गीता पाठ करके महात्म को नहीं पढ़ता, उसका पाठ करना वृथा हो जाता है। महात्म बहुत ही उत्तम चीज़ है, इसलिए महात्म का पाठ शुभ आरंभ में और गीता के पाठ से बाद में भी करना चाहिए, चाहे कुछ ही श्लोक महात्म के हमें लेना चाहिए। आगे लिखा है, एतन् महात्म संयुक्तम गीता पाठम करोति या श्रद्धया शृणोतये दुर्लभात् अवाप्नोति। इस महात्म युक्त गीता का जो पुरुष पाठ करता है अथवा श्रद्धा से सुनता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। श्रुता पठित्वा गीतां च महात्म्यं या शृणेति च तस्य पुण्यं फलं लोके भवेद मानसे पितशतम्। जो गीता को सुनते और गीता पाठ करके महात्म को पढ़ते सुनते हैं, उनका मनो अभिलाषित फल प्राप्त उन्हें प्राप्त होता है। तो मनोअभिलाषित फल उन्हें प्राप्त होता है। प्रेमी बंधुओं, अब गीता महात्म तो समाप्त हुआ। अब मैं आपको कुछ
प्रथमो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता प्रथमोध्याय। प्रथम अध्याय। मैं आपसे अब गीता भागवत का शुभ आरंभ करता हूँ। प्रथम अध्याय। लिखा है धृतराष्ट्र। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युपुस्तसवा माम का पांडवश्चैव किम कुर्वन्त संजय। लिखा है कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्म के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय कहता है, धृष्टा तु पांडवनीकम व्यूढ़ं दुर्योधनास्तदा आचार्य अमुपसंगमय राजा वचनम बब्रीत। यह सुन संजय ने कहा कि धृतराष्ट्र दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना देख अपने आचार्य गुरु द्रोणा के पास जाकर बोले, पश्यता पांडुपुत्राण अमाचार्य महतीम चमूम द्रौपदी पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद के पुत्र ने जिसकी व्यूह रचना की है, ऐसी पांडवों की सेना को देखी। आगे लिखा है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन न समायुधि युद्धानो व्राटश्च द्रुपदश्च महारथा। उस सेना में अर्जुन भीमसेन के तुल्य बड़े बड़े वीर युयुधान राजा विराट तथा राजा द्रौपद महारथी हैं। धृष्ट कैतुश्चेकतानि चेकतानाः काशी राजाशो वीरवान् पुरुजित कुंती में जाश्रिये शैवाश्रिये नरपुंगवा। लिखा कि धृष्ट केतु चेकतानी बलवान काशी नरेश राजा और पुरजित और कुंती मौज मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव हैं। युधामन्युस्वर विक्रांत उत्तमोजाश्रिये वीरवान सौभद्र द्रौपदेयाश्रये सर्व एक एवं महारथा। अति पराक्रमी युद्धा मन्यु और महाबली उत्तमौजामन्यु और द्रौपदी के पांचों विद्या आदि महारणधीर पुत्रों की उधर स्थिति है। अस्माकं तु विशिष्ट ये तन्निबोध तुजत्तम नायकामं संन्यास संज्ञार्थ तंत्र भीमते। हे धृतराज, मेरी सेना में जो बड़े बड़े शूरवीर सेनापति हैं, उनके नाम मैं आपके सामने कहता हूँ, उन्हें सुनिए। भवान भीष्माश्रय कर्णाश्रय कुपत सुमुत जया अश्वत्थामा विकर्णाश्रय सौम्यदत्ते तैवचा। हमारी सेना में मुखियों में आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि बड़े बड़े वीर हैं। आगे कहा, अन्य चा वह सूरा मदेर्थे अते जीविता नाना शास्त्र प्रहारण सर्वे युद्धो विशारदा।
ये अनेक ये अपने प्राणों का मोह छोड़कर आए हैं। ये अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में विशारद हैं। युद्ध विद्या में विशारद है। प्रेमियों, आगे लिखा है, अप्याप्तम तद इष्माकं बलम भीष्म रक्षितम पर्याप्तम तिवद में तेषम बलम भीमा रक्षितम सुभीष्मा से सुरक्षित मेरी सेना कमजोर है। काक सो भीष्म से सुरक्षित मेरी सेना कमजोर है, किंतु भीम से सुरक्षित उनकी सेना प्रबल है। अपनेषु चा सर्वेषु यथा भागा मस्तता भीष्म व्यवहार रक्षन्तु भवन्तु सर्वे एव ही। इसलिए आप लोग युद्ध के सब मोर्चों पर अपनी अपनी सेना लेकर भीष्म जी की रक्षा करते रहें। इसके दो हेतु हैं कि कहीं भीष्म जी शत्रु से ना जा मिले अथवा कहीं ये ना हो कि कोई शत्रु पीछे से आकर उन पर दबावे, उन पर वार करे। अब मैं गीता पाठ को यहीं समाप्त कर कृष्ण योगेश्वर महाराज की वंदना करता हूँ। हरे गोविंद मुरारे हे नाथो नारायण वासुदेवा। हरे गोविंद मुरारे हे नाथो नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। समस्त पिता तुल माताओं, बुजुर्गों और युवा भाइयों बहनों, बच्चों और बच्ची सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार।